हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज हम लोग जो है इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने वाले हैं क्लास 12th के हिंदी विषय से काव्यखंड का महत्वपूर्ण चैप्टर है तुमुल कोलाहल कलह में, और इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। आज जो हम लोग जो है इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने वाले हैं इनके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने इसके अर्थ को समझाया था, अगर वो आपका मिस हो गया है तो मैं इस वीडियो के लिंक में वहाँ पे वीडियो डाल दूंगा, आप वहाँ जाके क्या करेंगे वो वीडियो देख लेंगे। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं और बारी बारी से इनके सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए इनका पहला क्वेश्चन है तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता के लेखक कौन है। पहला क्वेश्चन क्या है इसका, तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता के लेखक कौन है। इसका आंसर होगा जयशंकर प्रसाद। इसका क्या आंसर होगा, जयशंकर प्रसाद इसका जो होगा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर है दूसरा, जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था। इसका आंसर होगा 1889 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग थर्ड पे, जयशंकर प्रसाद की मृत्यु कब हुई थी। जयशंकर प्रसाद की मृत्यु कब हुई थी। इसका सही सटीक आंसर होगा 15 नवंबर 1937 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है। तो इसका सही और सटीक आंसर होगा वाराणसी। वाराणसी में जो था जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था। क्वेश्चन में आते हैं 5 पर, जयशंकर प्रसाद के पिता का क्या नाम था। तो इनके पिता का नाम था देवी प्रसाद साहू। इसको याद रखिएगा आप लोग कि इनके पिता का नाम था देवी प्रसाद साहू। क्वेश्चन नंबर 6 में है, जयशंकर प्रसाद के पितामह का क्या नाम था। इसका आंसर होगा शिवरत्न साहू। इनके पितामह का नाम था शिवरत्न साहू। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं, सुंगनी साहू के नाम से कौन विख्यात थे। इनका आंसर होगा शिवरत्न साहू, क्योंकि शिवरत्न साहू जो थे अपने यहाँ जो है बीड़ी बनाने का काम करते थे और इसीलिए उनका नाम जो है सुंगनी साहू के नाम से फेमस हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसाद की शिक्षा कहाँ तक हुई। प्रसाद का मतलब हुआ जयशंकर प्रसाद की शिक्षा कहाँ तक हुई थी। तो इसकी शिक्षा हुई थी 8वीं तक, ये 8वीं तक ही पढ़ाई लिखाई किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, किस वर्ष की अवस्था में जयशंकर प्रसाद पितृहीन हो गए थे, यानी इसके पिता की मृत्यु हो गई थी। इसका आंसर होगा 12 वर्ष। 12 वर्ष की अवस्था में जो थे इनके पिता की मृत्यु हो गई थी और ये पितृहीन हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद किस काल के कवि हैं। इसका आंसर होगा आधुनिक काल, यानी कि जयशंकर प्रसाद जो है वो आधुनिक काल के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, तुमुल कोलाहल कलह में कविता प्रसाद के किस रचना से ली गई है। तुमुल कोलाहल कलह में कविता जो है, जो पढ़ रहे हैं अभी, ये इनके किस बुक से ली गई थी। इसका आंसर होगा कामायनी। कामायनी के पुस्तक से जो है यह कविता का लिया गया है। क्वेश्चन है, कंकाल क्या है। कंकाल जो है उपन्यास है जो कि जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं, कामायनी प्रसाद की कौन सी कृति है, यानी जो पुस्तक जो पढ़ते हैं कामायनी वो वाजिब में क्या है। तो वो वाजिब में आपका है प्रबंध काव्य है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन में 14 बातें हैं, सजल जलपात में कौन सा अलंकार है। सजल जलपात में कौन सा अलंकार। इसका आंसर होगा रूपक अलंकार। क्वेश्चन नंबर है 15 में, चातकी किसके लिए तरसती है। तो इसका आंसर होगा स्वाति नक्षत्र के पहली बूंद के लिए जो है चातकी हमेशा घूमते रहती है, तरसती रहती है। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं, जयशंकर प्रसाद ने किस भाषा में काव्य की रचना की है। तो पहले जो थे इन्होंने कुछ ब्रज भाषा में कविताएं लिखी थी, लेकिन बाद इन्होंने क्या किया कि खड़ी बोली में लिखना आरंभ कर दिया था। क्वेश्चन नंबर है 17, तुमुल कोलाहल कलह में कामायनी किस सर्ग से ली गई है। ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि तुमुल कोलाहल कलह में जो है कामायनी किस सर्ग से ली गई है। इसका आंसर होगा निर्वेद सर्ग से जो है यह ली गई है। क्वेश्चन 18 में है, मैं उषा की ज्योति में कौन सा अलंकार है। तो इसका सही आंसर होगा अनुप्रास। ये क्या है, अनुप्रास अलंकार है।
क्वेश्चन आते हैं 19 में, प्रसाद जी के किस कृति पे आधुनिक मानव की मार्मिक समीक्षा की गई है? पाठ के आधार पर बताएं। तो कामायनी पुस्तक है, उसी में जो है इन्होंने आधुनिक मानव के बारे में इन्होंने बताया है। क्वेश्चन नंबर 20 है, जयशंकर प्रसाद और शंभू रतन एक दूसरे के क्या लगते थे? इसका आंसर होगा भाई। और मैंने आप लोगों को बताया था कि जैसे पिता की मृत्यु हो गई, दोनों भाई में क्या हो गया, तो संपत्ति के बंटवारे को लेकर काफी अनबन हो गई थी, और अनबन होने के कारण जो था उनका घर काफी फूट गया था और दुखद स्थिति में वे आ गए थे। क्वेश्चन नंबर है, मनुष्य का शरीर क्यों थक जाता है? पाठ के आधार पर बताएं। तो इस कविता के आधार पर बताएं तो मन की चंचलता से क्या होता है, मनुष्य का शरीर जो है पूरी तरह थक जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं, हृदय की बात कौन है? तो मैंने कविता में कहा था, मैं हृदय की बात रे मन। मैं मतलब कौन? यानी कि श्रद्धा। श्रद्धा जो है वह हृदय की बात है। क्वेश्चन नंबर 23 है, मनु की संतानें क्या कहलाती है? मनु की संतानें जो है क्या कहलाती है? इसका सही और सटीक आंसर होगा मनुष्य। मनु की संतानें जो है वह मनुष्य कहलाती है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 24 पे, मलय की बात कौन है? इसमें भी आंसर होगा श्रद्धा। मैं बलय की बात रे मन, ये बाबर कविता में रिपीट होता था, इसका आंसर हो जाएगा श्रद्धा। और लास्ट क्वेश्चन है, प्रसाद की चर्चित प्रबंध काव्य कौन है? इसका होगा कामायनी। ये कामायनी जो है इनके ये क्या है, सबसे चर्चित प्रबंध काव्य है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो ये सारे ऑब्जेक्टिव समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, जस्ट अगले चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और अगर आपको मेरा ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि उन्हें भी क्या हो, इस तरह की महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्राप्त हो सके। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, और तब तक के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।